तो ऐसे जैसे कि तूने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और अभी तू एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नौकरी कर रहा है और इसके हम्म। पहले भी कुछ एक आध कंपनीज में नौकरी करी होगी, की है इनफैक्ट, है ना? तो उसके बीच में तू ये फिलॉसफी में कैसे शिफ्ट कर गया? बिकॉज यू हैव आल्सो डन योर मास्टर्स इन फिलॉसफी, राइट? तो हम्म। ऐसी क्या चीज थी कि मतलब जिससे फिलॉसफी में अट्रैक्शन, या तू यू गॉट अट्रैक्टेड एंड देन यू परस्यूड दैट? अच्छा। हाँ, उसमें वैसे उससे मुझे लगता है कि मैंने फिलोसफी का कोर्स लिया था शायद 2015 में। हम्म 15 या 16 में कभी लिया था, इतना मुझे पूरा नहीं याद। तो 15 हम्म 16 में दिसंबर में मैंने, और ये हम्म हुआ ऐसे था कि उस टाइम मैं एक प्रोजेक्ट में था जहाँ मेरे पास काम नहीं था खास। तो मैं हम्म, ऑफिस में किताबें पढ़ता था ऐसे ही, मतलब ठीक है। वो खोल लिया कोई, क्रोम पे कोई पेज खोल लिया, फ्री बुक्स जो मिलती, ई बुक्स। तो वो एक हम्म किताब मैंने पढ़ी थी, उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास बहुत देर से पड़ी थी। उसका नाम हम्म था स्टोरी ऑफ फिलोसफी बाय विल विल डुरांट। ड्यूरेंट वाले। हाँ, और शायद आपने तो भी एक कभी ऐसा कॉलेज टाइम पे जो आपके घर जो आना हाँ जाना होता था, तो उस टाइम किसी डिस्कशन में आपने भी नाम लिया था उसका कि हाँ, ये मैं तेरे किताबें से वो अच्छी विल हैं। ड्यूरेंट की, हाँ मैं तेरे से विल ड्यूरेंट की किताब बहुत बार मांगा भी, बहुत बार क्योंकि आपने मेरे पास मांगी हार्ड भी। कॉपी नहीं थी। हाँ, हार्ड कॉपी नहीं हाँ। थी मेरे पास, बट हाँ। थैंकफुली अब उसकी सॉफ्ट कॉपी अच्छे से अवेलेबल है। हाँ, वही वही आपने, मैं एक बार चंडीगढ़ से लेके आया, आपने मांगी थी मेरे से, क्योंकि आपको लगा कि हम्म यार ये, आप ही ने मेरे को बोला ये कैसे खरीद ली तूने, मुझे भी कोई आइडिया हम्म नहीं था, पता नहीं क्यों खरीदी। हम्म हम्म वो हम्म मैंने हम्म ऑफिस में पढ़नी शुरू की, तो शुरू में तो ऐसा वो जो होता है ना, एनेक्सोगोरस और अर्ली ग्रीक फिलोसफी, सोक्रेटिस का डायलेक्टिक्स और ये अरिस्टोटल, प्लेटो, तब तक तो हाँ सब सही चल रहा था, जीवन मस्त चल रहा था। हाँ तो मैंने हाँ ऐसे इग्नू के वो फॉर्म फॉर्म निकल रहे थे, मैंने कहा भर देते हैं, क्या जाता है। हाँ 4,500 रुपये में एक साल की फीस थी उसकी, किताबें भी दे रहे थे। हाँ हाँ मुझे लगा पास पास नहीं हुए तो 4,500 की किताबें ही आ जाएंगे, चलो। तो हम्म शुरू वैसे हुआ था, प्रोसेस वैसे शुरू हुआ, पर मुझे इतना लगता है कि जो 2 साल मैंने जो फिलोसफी में पढ़ा, मैंने हम्म शायद, मतलब उससे पहले उतना शायद मैंने 12वीं के बाद जो कंपटीशन सो कॉल्ड पढ़ते हो ना आप, कि पढ़ना हम्म चाहिए यार थोड़ा बहुत, तो वो हम्म मैंने सिर्फ उन 2 सालों में ही पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा एज इन पढ़ा नहीं, पर मैंने देखा बहुत कुछ ऐसे ऑनलाइन हम्म वीडियोस। और वो जो एक आपका हम्म इंटरेस्ट होता है ना, कि जैसे मुझे लगा ये चीज तो मैं खुद करना चाहता था, मैं ब्लेम किस पे डालूंगा ना, माँ बाप पे तो बोल नहीं सकता हाँ कि हाँ भाई हाँ माँ हाँ बाप ने इंजीनियरिंग करा दी, मैं बहुत गरीब आदमी है। अब यहाँ पे तो यहाँ तो खुद के ऊपर आ गई ना बात। तो वो पढ़ के समझ अरे आया वाह, मुझे। हाँ। हाँ, वो थोड़ा मुझे फिर वो इंटरेस्ट, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंजीनियर तो शुरू से नहीं था कभी वैसे, मतलब साइंस की तरफ झुकाव था मेरा, और साइंस मुझे आज भी सही लगती है, मतलब फिजिक्स फिजिक्स के मैं कोई वीडियो वीडियो थोड़े बहुत देख सकता हूँ। पर फिलोसफी फिर भी मुझे लगता है, या सोशल साइंसेस मेरा थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन है अभी, इंटरेस्ट बनता है उसमें, है ना? इंटरेस्ट बनता है। मतलब अगर मेरे ऑफिस में भी कोई हम्म बात ऐसी होती है ना जो मेरे को लगता है कि जिसमें ऐसा बोलते हैं कि हम ऑफिस को सुधार कैसे सकते हैं, नॉट हम्म टेक्निकली बट इन जनरल, हम्म की और क्या कर सकते हैं, उन उन फील्ड में मेरे को ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या कर सकता है टाइप, वो सब हम्म। चीजों में थोड़ा ऐसा फील तो ज्यादा आता उसमें जब ये जैसे सपोज कि यू कंप्लीटेड अ कोर्स, मतलब फ्रॉम इग्नू, है ना? तो है। उसमें जैसे दैट इज लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, राइट? तो ये जो हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स तूने किया, और ऑब्वियसली तूने स्कूल्स में जो है एज अ डे बोर्डर पढ़ाई करी, और जब तू हम्म। यूनिवर्सिटी में आया तो यू स्टेड एज अ हॉस्टलर, है ना? हम्म। और इसके बाद फिर तू यू शिफ्टेड टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। तो इन तीनों चीजों में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं तेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से? रेगुलर में अ, अगर मैं आपको अच्छे बुरे के हिसाब से कैटेगराइज कर सकता हूँ मैं उसको, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हम्म। मान के चलते हैं। हाँ 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 तो हाँ। रेगुलर में एक एक सबसे बड़ा प्रो, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ इसका, हम्म कॉरेस्पॉन्डेंस का, कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। मतलब आप, आपके ऊपर ही है अब, है ना, कि आपको हम्म देखना है ये किताबें आपकी, या ऑनलाइन जितना पढ़ना है पढ़ लो, कोई आपसे बात करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने भी नहीं वाला। अगर आप नहीं भी पढ़ते तब भी कोई नहीं बोलेगा कि, जैसे कॉलेज में होता था ना कि अमन नॉक कर रहा है दरवाजे पे कि भाई एग्जाम नहीं देना क्या। वैसा भी कोई नहीं है यहाँ। हाँ, तो अब ओके। फिर आपके ऊपर है सारा कुछ, एक ये अच्छी बात थी उसकी, और खराब बात ये है कि आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई चीज नहीं, और आप
मतलब फिलोसफी जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो इतनी आसान चीज नहीं कि आपने पढ़ ली और आपको समझ आ गई। और शायद बहुत हम्म सब्जेक्ट होंगे ऐसे, पर वो हम्म जो अकेले में उसको समझने की कोशिश करना ना, इवन आप यूट्यूब वीडियोस भी देख लो, बहुत सारे लोग हैं हम्म जिन्होंने चैनल खोल रखे जो समझाते हैं कुछ हम्म, कंसेप्ट आपको, जैसे वो एक हेडेगर का डिजाइन का कंसेप्ट है ना, हाँ बीइंग वाला है ना, ऑथेंटिक हाँ बीइंग हाँ है, हम्म इनऑथेंटिक हम्म बीइंग वाला। वो मुझे लगता है मुझे समझने में शायद 2 साल के बाद, तीसरे साल में कभी वो नेट की प्रिपरेशन में पढ़ रहा था, तब मुझे थोड़ा लगा कि शायद ये होगा, आई एम नॉट श्योर, शायद ये होगा। तो ऐसी बहुत चीजें रह जाती थी उसमें, मुझे लगता है शायद ये बोलना चाहता है बंदा, क्योंकि एक हाँ इंटरेक्टिव हाँ स्पेस नहीं थी। वो एक बहुत हम्म। बड़ा लॉस लगा मुझे जो कोरस्पॉन्डेंस में मिलता है, कि पर कोई अब बंदा तो ही नहीं मेरे था ख्याल बताने से, वाला। हाँ पर अब तो जैसे मुझे लगता है कि कॉरेस्पॉन्डेंसेस में भी तुम लोग ऐसे ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कहीं पर, और उस पर वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है कि जैसे अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कोर्सेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम्म, बच्चे एक दूसरे से मिले नहीं है, बट दे हैव देयर ग्रुप्स, दे आर फ्रेंड्स, दे आर शेयरिंग हम्म, ऑल द मटेरियल थ्रू ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और हम्म। मतलब कि इवन इफ दे आर इन आइसोलेशन बट स्टिल दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। तो वो अच्छा। चीज़ शायद पॉसिबल हुई है 2020 से, जो कि मेरे ख्याल से 2015-16 तक उतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं थी। हाँ, वो बात तो वैसे आपकी सही है, पर वो शायद मतलब कि हम लोग जैसे आए हैं ना, हमें वो एक साथ में बैठ के, मतलब अभी तो मुझे भी आदत थोड़ी सी हो चुकी है कि मैं जैसे ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हम्म तो इवन हमारे ऑनलाइन मेरे जैसे जो 2 4 दोस्त बचे हैं अभी, उनके हम्म साथ बातें ऐसी ही होती कि कोई मीटिंग पे बात हो गई, ऐसे ऑनलाइन बोला कि जैसे रात को बोला कि 2 पैग भी लगाने तो ऑनलाइन आ जा भाई, जूम पे 2 पैग लगाते हैं। हाँ, अब लगता है कि वो सही है। अब वो बंदा कहीं है, आप कहीं हो, ठीक है वैसे ही हाँ, चलाना पड़ेगा काम। पर उस हाँ, टाइम पे मुझे तो इतनी, मतलब ऑनलाइन का उतना शायद ट्रेंड नहीं था, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, होता होगा ओके उस टाइम पे भी। हम्म। पर उस टाइम वो एक वो फिजिकली मिलने वाली चीज थोड़ी ज्यादा थी। अच्छा और तुमने आजकल मुझे एक बच्चे, चीज बताई, बोल बोल बोल। हम्म, हाँ अभी मैं एक मुझे एक चीज याद आई, मेरा ऑफिस में एक ट्रेनिंग हो रही थी, एक बंदा मतलब कुछ ऐसे ना, ऐसे साइकोलॉजी के बंदे भी ले आते बीच में मोटिवेट करने के लिए कभी कभी। तो उस हम्म ट्रेनिंग में उसने पूछा कि अगर कोरोना चला गया तो हम्म आपको क्या लगता है, कौन सी कोई ऐसी चीज बताओ जो रहेगी, फिर भी रह जाएगी, कोरोना के बाद भी कुछ ऑफिस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो फिर भी वैसा रह जाएगा। तो हम्म बहुत सारे लोगों ने बोला वर्क फ्रॉम होम। हम्म और उसने बोला कि ठीक है, उसने मतलब उसके बाद कुछ 70-80% ऐसा हुआ है, रिस्पॉन्स है वर्क फ्रॉम होम के। उसने बोला मैंने हम्म सेम चीज कॉलेजेस में की, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, वहां हम्म उसने बोला मेरे को लीस्ट रिस्पॉन्स आता है बच्चों का वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आपका हम्म जो रिस्पॉन्स है आपकी वो इनर इच्छा है, एक तरह से आपकी इनर फीलिंग है, क्योंकि ऑफिस वालों को ऑफिस जाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कह रहे कि यार वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए इसके बाद कोरोना चला जाए। और शायद बच्चों को कहीं ना कहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स को या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, उनको अच्छा लगता है कॉलेज जाना, इसलिए हम्म उनका रिस्पॉन्स सबसे कम था। वो चाहते थे कि हम हम्म मिलें एक दूसरे को, आपको भी पता है कॉलेज जाके और घर पे बैठ के, मतलब जैसे तुमने तो देखा ही अपने यूनिवर्सिटी में कैसे मास एक्सोडस होता था, है ना, फ्राइडे हाँ को हाँ सारे लोग भाग रहे हैं घर पे, हाँ हाँ और सैटरडे संडे पूरी यूनिवर्सिटी में जो है सांप सूख जाता था, बच्चे हाँ होते ही नहीं थे, हाँ जो भी लोकलाइट्स हैं, और उसके बाद फिर मंडे से फिर नॉर्मल होता था जो भी है। हाँ तो अभी वो बच्चे जो हैं हमें फोन करते हैं, बाकी टीचर्स को फोन करते हैं, डीन्स को फोन करते हैं, एचओडीज को फोन करते हैं कि भाई कब बुला रहे हो, कब बुला रहे हो, हम घर में हाँ, बोर हो अच्छा, गए हैं ना। तो वो हाँ तो है। तो सही बात। वो तो खैर एक स्टार चीज आई है। मैं तेरे से एक और चीज पूछने वाला था, जब तुम्हें बड़ी अभी तेरी बात से निकल के आया, तुमने बोला कि 2 4 दोस्त बचे हैं यार, है ना। हम्म। जब हम लोग स्कूल में होते हैं हमारे खूब सारे दोस्त होते हैं, कॉलेज में भी हमारे खूब सारा ग्रुप होता है ना, चाहे हाँ बैड हाँ हाँ बॉयज पार्टी हो या बैड बॉयज ग्रुप हाँ हो से लेके इवन स्टडी सर्कल तक लेके सारी चीजें, मतलब बड़े हाँ बड़े हाँ ग्रुप्स होते हैं, लोग जो है उसमें खूब डिस्कशन करते हैं, खूब काफी कुछ चल रहा होता है। हाँ फिर एक बार जब हम कॉलेज से निकलते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोस्त पीछे छूटते जाते हैं, और हाँ, ये बात तो है। धीरे धीरे 30 तक आते आते मेरे ख्याल से वही 2 4 5 बचते हैं, है ना। तो 5 तो क्या बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 5 तो बहुत ही क्या सोशल आदमी की बात कर रहा हूँ। तीन हाँ, तीन 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 चलेगा, 3 हाँ, चलेगा। वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से भी पता चलता है कि हाँ 3 लोग का ग्रुप होता है, ती, 2 हाँ, तो 3 लोग कपल बच होता है, जाते। और 4 हाँ जो हाँ। है वो तो जो प्रॉब्लमेटिक है, 2 फैक्शंस हो जाते हैं, है ना। हम्म। तो वो चीज है, तो 3 ठीक है। तो हम्म। मान लेते हैं कि 2 3 जो हमारे दोस्त बचते हैं, क्या रीजन है कि
स्कूल्स में इतनी सारी दोस्ती और इतनी मेंटेनेंस रहती है, कॉलेज में भी हम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसके हम्म बाद नहीं हो पाता। हम्म मतलब मुझे सर एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सोच सकता हूँ इसके बारे में। हम्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रायोरिटीज और आपके इन बिटवीन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जैसे आप अभी कॉलेज मुझे छोड़े शायद 9 साल 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। इन 9 10 सालों में कितने लोग मेरे कांटेक्ट में आ पाए, कुछ कुछ हम्म, मजबूरन भी आ जाते हैं। जैसे मैं अगर बॉम्बे में हूँ तो दूसरा बंदा है बॉम्बे में, तो कुछ हम्म, लोगों से दोस्ती मेरी इस वजह से हुई, वो कॉलेज में दोस्त नहीं थे मेरे, क्योंकि हम्म, सेम प्लेस पे आना हो गया और दोस्ती फिर बन गई ऐसे। कुछ लोग ऐसे थे हम्म, जिन्होंने फिर भी कोशिश की कि यार बरकरार रखते हैं, जैसे मतलब हम्म, त्रिपाठी ने ऐसे, त्रिपाठी का भी बीच में पोस्टिंग आई थी अमरावती टाइप, तो हम्म, उसके साथ भी रिलेशन ऐसा रहा कि वो मतलब एक तो उसका घर नोएडा में था, तो फिर मैं जब दिल्ली हम्म, में था, कुछ ना कुछ करते हम्म, कराते उसके साथ बचा। फिर एक तो जो आप हम्म, कपूर को जानते हो, अभिषेक कपूर, हाँ बिल्कुल। उसके साथ भी बच गया ऐसे ही, क्योंकि वो पुणे हम्म, में था, मैं बॉम्बे में था, तो शुरू में वैसा हुआ। फिर वो धर्मशाला हम्म, रहता है और वो एक एग्जॉटिक जगह, तो आपको जाना पड़ता है वहां पे। तो हाँ, वो मतलब हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, है ना? बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। तो ऐसे करके फिर जब रिलेशन इतना लंबा हो जाता है तो फिर आपकी मेमोरीज जुड़ जाती है। अब जाके मुझे हाँ, लगता है कि अब वो चीजें जुड़ गई हैं अब थोड़ी। हाँ, मतलब छूट तो जिंदगी में कुछ भी सकता है, पर अब हाँ, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको कुछ हिस्सा काट के अपने दिमाग का अलग रखना पड़ेगा, और वो इनके लिए। मतलब हाँ, इनके लिए अलग रखना पड़ेगा। बाकी हम्म, लोगों से कांटेक्ट कभी बन नहीं पाए बहुत, वो वैसे ही होता है कि तू आ जाए यार, तू आ जाए यार, वो वाली बात होती है हम्म, ना। हम्म, तू आ जा हम्म, हैदराबाद में यार, तू आ जा बॉम्बे, वो कभी हम्म, पॉसिबल नहीं होता। दोनों को हाँ पता होता है वो, प्रायोरिटी नहीं है इतनी। हाँ, और ऑफिस की प्रायोरिटी छुट्टियां भी नहीं मिलती।